रामगढ़ का रण फतह करने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। रामगढ़ में आज कांग्रेस की चुनावी रैली आयोजित हुई, जिसमें सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत दिग्गजों ने शिरकत की और कांग्रेस प्रत्याशी साफिया खान के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि वादा पूरा करना कांग्रेस की फितरत है और हमने अपना वादा निभाया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। जनसभा में डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी गरजे। उन्होंने कहा कि हमने सरकार बनते ही कर्ज माफी का वादा पूरा किया, हमने जो वादे किए वो सभी पूरे करेंगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा और कहा कि बीजेपी ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। पानी की योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं तो की, फर्जी घोषणाएं करी। वो 12-13 जिलों में पानी लेके आएंगे लोग, अगले 25-50 साल में नहीं आने वाला है, वैसी घोषणाएं कर दी लोग खुश करने के लिए। हकीकत में जो हमारी योजनाएं थी चंबल से पानी लाने की, भरतपुर अलवर तक की, उन योजनाओं को कमजोर कर दी। योजनाएं चल रही थी अलवर शहर के अंदर, मिनी सचिवालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, काम धीमा कर दिया। और फ्री दवाइयों की स्कीम थी हमारी, पेंशन की योजना थी, 5 साल निकाल दिए, संख्या कम कर दी है, परंतु 1 रुपया हमारे बुजुर्गों का वृद्धाजन पेंशन होती है, विधवा पेंशन होती है, निःसर्जन पेंशन होती है, एकल नारी पेंशन होती है, किसी की पेंशन नहीं बढ़ाएगी। हमारी गवर्नमेंट बनी अब 1 महीना पहले और हमने कहा जो 500 रुपये मिलते थे उनके 750 होंगे, जिनके 750 मिले थे बुजुर्गों के, उनको 1000 रुपये पेंशन मिलेगी। राजस्थान में 5 साल तक भाजपा की सरकार रही। उस सरकार को भी जनता ने बनाया था, बहुत भारी बहुमत मिला था भाजपा को, लेकिन 5 साल तक लगातार भाजपा की सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया। झूठे वादे दिल्ली से लेकर जयपुर तक भाजपा के नेताओं ने दिए। जब समय आया तो राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को पूरा आशीर्वाद देकर आज आपके सहयोग से इस राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। मैं सबसे पहले पूरे जिले के लोगों को, राजस्थान के लोगों को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आप लोगों ने यहां पर बनाई है। रामगढ़ के उपचुनाव में खड़े बीएसपी प्रत्याशी जगत सिंह लगातार आग उगल रहे हैं। पार्टी लाइन की बातों को तो उन्होंने ताक पर रखा ही है, साथ ही साथ विरोधियों को मौके पर मौका भी दे रहे हैं। आग उगल रहे हैं जगत सिंह, बेकाबू हो गए हैं जगत सिंह, बयान बयान और बयान। 24 घंटे के अंदर अंदर ये 2 बाकी है जो मुलजिम है, ये गिरफ्तार होने चाहिए, वरना मैं खुद स्वयं गांव में घुस के मैं इनके घरों को आग लगा दूंगा और मैं खुद इनको पकड़ के लूंगा। इन बयानों से तो ऐसा ही लगता है चुनावी समर में उतरे बीएसपी प्रत्याशी जगत सिंह बौरा गए हैं। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोलने को तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं। दहशत को खत्म करने के लिए और इस समाज को अपनी औकात दिखाने के लिए और समझाने के लिए मैं आया हूं। बोलते बोलते जगत सिंह इस कदर बेकाबू हो जाते हैं कि न तो पार्टी लाइन की बातों को ध्यान में रखते हैं, न नैतिकता का ख्याल करते हैं, बस बोलते चले जाते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने जिस भाषा, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उस पर विरोधियों का हमलावर होना तो लाजमी ही था। इससे वोट मिलते नहीं है। एक बार तो कुछ लोग भड़कते हैं, लेकिन बाद में जब सोचते हैं तो ये जनप्रतिनिधि को ये सब नहीं करना चाहिए, सही लाइन पर आते हैं तो इस ढंग से वोट मिलते भी नहीं है। वोट मिलते हैं प्यार और पुरस्कार से। ओछापन किसी भी चीज में अच्छी बात नहीं है।
चाहे हमारे लिए हो चाहे किसी और के लिए हो। आप मुद्दों की बात रखिए, मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़िए। आप अपनी मुद्दा रखें, हम अपनी मुद्दा रखें। जनता को क्या अच्छा लगेंगे, कौन चीट कर रहे हैं, कौन उनके साथ में दे रहे हैं, ये समझने का हक भी आजकल जनता को है। जगत सिंह के जहरीले बोल पर विरोधी तो ऐतराज जताएंगे ही, लेकिन सवाल ये है कि जगत सिंह क्यों बेकाबू हो गए हैं? जगत सिंह पार्टी लाइन से हटकर क्यों बोल रहे हैं? अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयान क्यों दे रहे हैं? क्या जगत सिंह कोई नया खेल खेलने वाले हैं? कहीं विरोधियों को फायदा तो नहीं पहुंचा रहे हैं? इन सवालों के जवाब आम लोगों से ज्यादा बीएसपी के लिए जरूरी है, क्योंकि पार्टी सुप्रीमो जिन अल्पसंख्यकों के समर्थन के लिए दिन रात लगी हुई हैं, जगत सिंह उनके खिलाफ ही बयान पर बयान दे रहे हैं। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी के कांग्रेस महासचिव बनने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने बड़ा बयान दिया है। सैनी ने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी अभी जमानत पर चल रहे हैं और जेल जाने के अंदेशे के चलते प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महामंत्री बनाया गया है। क्योंकि ये उनको राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में कांग्रेस की नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है। और जो जमानत पर हैं राहुल गांधी, वो कब जेल में जा सकते हैं, इस अंदेशे के कारण वो प्रियंका गांधी को महामंत्री बनाया है और उनको बागडोर दे सके। क्योंकि ये बात भी है कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है। ये महामंत्री दूसरे किसी को बनाया जा सकता था। एक तरफ बहन महामंत्री और भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस प्रकार का ये परिवारवाद जो कांग्रेस में, कांग्रेस को खा जाएगा, ये देश की जनता समझती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के एजेंडा हाफता बेड़ा बूढ़ी बसों में आज स्पेशल गेस्ट के तौर पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास शामिल हुए। दिनों दिन खराब होते हालात को लेकर परिवहन मंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार संकल्प के साथ ये बीड़ा उठाती है कि जल्द ही रोडवेज की हालत में सुधार को लेकर कठोर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्राइवेट चल रही बसों को लेकर भी सरकार कुछ कदम उठाएगी ताकि रोडवेज को घाटा से बाहर निकाला जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि नई बसों और कर्मचारियों को लेकर भी सरकार विचार कर रही है, लिहाजा आने वाले दिनों में सरकार रोडवेज को रफ्तार देने का काम करने वाली है। संकल्प लेकर कह रहा हूं कि ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, रोडवेज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रोडवेज को मजबूत करना चाहते हैं, रोडवेज के कर्मचारियों की मांगे पूरी करना चाहते हैं। और ये सब होते हुए भगवान की दया से सब देखेंगे, क्योंकि मन में विश्वास है, संकल्प है कि कुछ करके दिखाना है, तो सब मिलकर करेंगे तो काम होगा। सरकार पूरी रोडवेज को बचाना चाहती है, मिलकर बचाएंगे, क्योंकि रोडवेज यदि नहीं बची तो सुन लो आप, प्राइवेट प्लेयर इतने खड़े हो जाएंगे कि जो आज सस्ती सर्विस दे रहे हैं, कल वो सस्ती सर्विस नहीं देंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि जवाबदेही कानून के प्रारूप और मनरेगा पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। IGPRS में जन संगठनों ने संवाद कार्यक्रम रखा। संवाद कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे। तो जवाबदेही कानून के प्रारूप और मनरेगा पर इस संवाद का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे। IGPRS में जन संगठनों ने इस संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। और खबर राजसमंद से है, जहां एक शख्स साजो सामान के साथ एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। लोग नीचे उतारने के लिए उसे समझाते रहे और ऊपर वाला टावर से टस से मस न हुआ। क्या है पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। अरे जांच करा देंगे, अगर तेरे को तकलीफ है तो जांच हो जाएगी। मौके पर खासी भीड़ जमा है। खाकी वाले ऊपर वाले को आवाज लगा रहे हैं। अरे जांच करा देंगे, अगर तेरे को तकलीफ है तो जांच हो जाएगी। नीचे उतर आने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला तो जैसे अपनी जिद पर अड़ा है और पुलिस वालों को कतई सुनने को तैयार नहीं है। अरे जांच करा देंगे, अगर तेरे को तकलीफ है तो जांच हो जाएगी।
आप सोच रहे होंगे आखिर माजरा क्या है, वो बताएं उससे पहले इस ऊपर वाले से मिलिए। तस्वीरें राजसमंद जिले की हैं, जहां ये ऊपर वाला एक मोबाइल टावर पर खड़ा है। नाम है तेजाराम। आप ये जानकर और ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि तेजाराम इतना तेज है कि अपनी बात मनवाने के लिए पूरे इंतजाम के साथ टावर पर चढ़ा है। हाथ में तिरंगा झंडा, करीब 15 दिनों का राशन और सर्दी से बचाव के लिए कपड़ों का पूरा इंतजाम है। खबर लगते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और लगी तेजाराम को समझाने। आप मेरे साथ चलो, जिला परिषद में सीओ साहब से मिला देता हूँ, पंचायत और सचिव की जांच। अरे कागज देने पड़ते हैं, छोड़ो आप आओ मेरे साथ, चलो मेरे साथ ही चलो, लो आपको ले चलता हूँ। पुलिस वाले बार बार कह रहे हैं कुछ गलत हुआ तो सीओ से मिलवा देंगे, मामले की जांच भी करवाएंगे, लेकिन तेजाराम है कि टस से मस होने को तैयार नहीं। अब सुनिए और देखिए कैसे तेजाराम ने तेजी दिखाते हुए मोबाइल के माध्यम से अपनी शिकायत नीचे वालों तक पहुंचाई। 2015 में सरपंच का चुनाव उम्मीदवार था, परंतु मेरे नामांकन फार्म सही हो गया, परंतु 11 बजे बाद मेरे को 3 बजे तक अंदर नहीं जाने दिया, जिसके कारण मेरा फार्म निरस्त हो गया और मैं सरपंच पद से वंचित हो गया। सुना आपने, मामला 4 साल पहले का है, पंचायत चुनाव से जुड़ा है और उप सरपंच पर संगीन आरोप है। तेजाराम के मुताबिक उप सरपंच ने चुनाव में फर्जीवाड़ा किया, जिसकी शिकायत तेजाराम ने कई बार विभागीय अधिकारियों से की, लेकिन हर बार शिकायत को अनसुना कर दिया गया और मजबूरन तेजाराम को अपनी बात मनवाने का एक तरीका अख्तियार करना पड़ा और वो दाने पानी के साथ टावर पर चढ़ गया। पुलिस मनाती रही और तेजाराम आराम से टावर पर बैठा रहा। आखिरकार काफी मान मनोबल के बाद तेजाराम नीचे आया और पुलिस वालों की जान में जान आई। राजसमंद से न्यूज़ 18 के लिए तरुण जोशी की रिपोर्ट। तो इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाबदेही कानून के प्रारूप और मनरेगा को लेकर संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। इनके धरने थे यहाँ पर इश्यू सर्कल पर, मैं मिलने चला गया इनसे, मेरी कोई परिचय नहीं था इनसे किसी से, और मैं पीसीसी प्रेसिडेंट था। मिलने गया, बातचीत हुई, मुझे अच्छा लगा कि ये काम होना चाहिए और सौभाग्य से मैं 6 महीने 8 महीने में सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से मैं खुद ही मुख्यमंत्री बन गया। अच्छा नहीं, तो उसके बाद में तो जो वादा मैंने किया था, जो आप कहीं धरने पे जाओ, मानिए कि आप लोग उस धरने को समर्थन देने जा रहे हो, तो मेरा कमिटमेंट हो गया मुझे अब इस काम को करना चाहिए। उसी रूप में मैंने इस काम को हाथ में लिया और हमने आदेश जारी किए प्रशासनिक तौर से। अरुणा जी, निखिल डे जी, इनके साथी लोग उससे संतुष्ट नहीं हुए कि प्रशासनिक आदेश से काम नहीं चलना, हमारा कानून लाना पड़ेगा। फिर हमने पीन भंडारी जी की कमेटी बनाई, बाकायदा कानून ड्राफ्ट करा के कानून पास किया राजस्थान के अंदर। फिर उसकी लंबी कहानी वो आपको मालूम है, आगे कुछ नहीं कहना चाहता मैं। तो फिर अब तो राष्ट्रीय सोनिया जी जब चेयरपर्सन बनी, तब असली रूप में जो ताकत मिलनी चाहिए इस कानून को, राइट टू इन्फॉर्मेशन को, असली ताकत तब मिली तब यूपीए गवर्नमेंट आई और श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ में पूरी टीम लगी और इन्होंने बहुत, मैं समझता हूँ कि सशक्त आरटीआई बनाया कि उसके बाद में हम लोग खुद ही परेशान हो गए कि कैसे इसको डाइल्यूट करें, कैसे इसको डाइल्यूट करें। हमारे कई केंद्रीय मंत्री भी, कई लोग भी लगे कि इसको कुछ हल्का करो, पर अरुणा जी अड़ी रही और सोनिया जी ने इनकी बात को तवज्जो दी और इसको डाइल्यूट नहीं होने दिया। तो इतिहास बन गया है देश के अंदर, सूचना का अधिकार कोई मामूली अधिकार नहीं है। फिर तो राइट टू एजुकेशन आ गया, फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया, आरटीई आ गया, जो मैंने कहा राइट टू एजुकेशन। इस प्रकार से कानून आधारित जो अधिकार देने की बात शुरू हुई थी, नरेगा आ गया। नरेगा पूरे विश्व के अंदर ऐसी कोई योजना नहीं होगी इतने बड़े रूप में जो देश के अंदर ये लागू हुई है, क्योंकि मैं बचपन से ही जहाँ आकाश सूखा पड़ता था तब से मैं जाता रहा। आकाश सूखे में क्या स्थिति होती गाँव में
मैं हूँ जोधपुर जिले का, मारवाड़ का, या जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली एरिया आते हैं। मुझे मालूम है कि अकाल के अंदर क्या स्थिति बनती थी, काम मांगने की, पीने के पानी की, चारे की गायों के लिए, पशुओं के पानी की, और मुश्किल से मांग के काम मांगते थे, तब काम खुलता था। काम खोलने में तकलीफ होती थी सरकारों को, मुश्किल से मजदूरी मिलती थी, पूरी मजदूरी मिलती नहीं थी, वो भी बड़ा मानवीय दृश्य होते थे। हम लोग हर कैंपों में जाते थे। फिर मैं मुख्यमंत्री बना, 4 अकाल पड़े यहाँ पर 98 के अंदर, पर हमने इतना शानदार प्रबंधन किया उस वक्त में देश के अंदर, उसकी आज भी प्रशंसा होती है। घर घर में गेहूं पहुंचा दिया, घरों में इतनी बोरी इकट्ठी हुई गेहूं की, रखने की जगह नहीं रही। पूरा प्रबंधन शानदार तरीके से किया। हमारे विपक्षी लोग कहते थे कि लोग भूख से मरेंगे। मैंने कहा भूख से मरने की बात छोड़ो, मेरे रहते हुए, सरकार रहते हुए एक आदमी भूखा नहीं सोने दिया जाएगा राजस्थान में, सोने नहीं दिया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।